Welcome to Funtune Fairy Tales. दोस्तों, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने का शुक्रिया। आप सबकी स्टोरी जरूर और जल्दी आएगी। 7 बहनों का गुमशुदा भाई। पुराने वक्तों की बात है, एक बहुत ही खूबसूरत घर था जहां 2 भाइयों का खानदान एक साथ रहता था। बड़े भाई का नाम शाहिद था और उनकी बेगम का नाम रुबीना था। अल्लाह ने उन्हें 5 नहायत प्यारी और हसीन बेटियों की नेमत से नवाजा था और उन सब के शौक एक दूसरे से जुदा थे। शीना सबसे बड़ी बेटी, जिसे बचपन से ही नए नए जायके ढूंढने और लजीज खाने बनाने का जुनून था। जवेरिया दूसरी बेटी, जिसका दिल हर वक्त मीठे खानों, डेजर्ट्स और बेकिंग में लगा रहता था। शवाना तीसरी बेटी, जो कपड़ों के रंगों और नए नए लिबास डिज़ाइन करने में माहिर थी। लाइबा चौथी बेटी, जिसे कपड़ों पर हसीन सुई धागे की कढ़ाई और फैशन डिज़ाइनिंग का शौक था। कशमाला सबसे छोटी बेटी, जो बहुत चुलबुली थी और बगीचों के फूलों से अपने घर को सजाने यानी होम डेकोरेशन का शौक रखती थी। अब रुक करते हैं छोटे भाई और भाभी की फैमिली की तरफ, जो घर के दूसरे हिस्से में रहते थे। उनके घर 3 नहायत ही हसीन, अक्लमंद और जुड़वा बच्चे पैदा हुए थे। शकील पहला जुड़वा बेटा, जो बचपन से ही नहायत संजीदा था। अरमान दूसरा जुड़वा बेटा, जो थोड़ा सख्त मिजाज, गुस्सील मगर दिल का बहुत साफ और बहादुर था। जुनैद तीसरा जुड़वा बेटा, जो नहायत ही हंसमुख, चुलबुला और हर वक्त मजाक करने वाला था। उनकी 2 प्यारी और मासूम बहनें भी थीं। अरफा बड़ी बहन, जो घर के हिफाजती मामलात को देखती और सबकी मदद करती थी। हुरिया छोटी बहन, जो महल की सबसे जिंदा दिल लड़की थी और जिसे हसीन सजने संवरने का शौक था। ये तीनों जुड़वा भाई बचपन से ही बहुत समझदार थे। पूरे महल में इन सब बच्चों के दम से हर वक्त रौनक, हंसी और कहके गूंजते रहते थे। इस घर में एक बहुत ही पुराना मुलाजिम काम करता था, जिसका नाम था रामू भैया। रामू भैया की बस 3 बेटियां थीं और कोई बेटा नहीं था। ये तीनों बेटियां बहुत नेक दिल, समझदार और पढ़ाई में बहुत तेज थीं। इकरा सबसे बड़ी बेटी, जो इंसानी फितरत और लोगों के दिलों की बात समझने में माहिर थी। मिनाहिल दूसरी बेटी, जो बहुत ही नरम मिजाज, सब्र करने वाली और लोगों की काउंसलिंग करने में तेज थी। सबीहा सबसे छोटी बेटी, जो नहायत हसीन, साफ दिल और शर्मीली तबीयत की मालिक थी। 3 काबिल शहजादों को देखकर रामू भैया के दिल में चुपके चुपके हसद की आग सुलगने लगी कि काश मेरे भी बेटे होते, जो मेरा नाम भी रोशन करते। एक ही तूफानी रात, जब पूरा घर गहरी नींद में सो रहा था, रामू भैया ने एक साजिश तैयार की। उसने 3 मासूम जुड़वा बच्चों के कमरे में जाकर उन्हें जगाया और बोला, चलो मेरे शहजादों, चुपके से जंगल में हाथी की सैर करने चलते हैं। बच्चों को हाथी बहुत पसंद थे। वो मासूम बच्चे खुशी खुशी राजी हो गए और रात के अंधेरे में उनके साथ चल दिए। घने जंगल के बीचों बीच पहुंचकर जालिम रामू भैया ने अपनी चाल चली। उसने बच्चों को बोला, अरे मैं तो घर में हाथी की सैर के पैसे भूल आया हूँ, भला बगैर पैसों के सैर कैसे होगी? तुम लोग यहाँ इस पेड़ के नीचे बैठकर पानी पियो और मेरा इंतज़ार करो, मैं अभी घर से पैसे लेकर आता हूँ। मासूम बच्चे हाथी की सैर के लिए इतने खुश थे कि उन्होंने उसकी बात मान ली। मगर वो जालिम रामू भैया ऐसा गया कि उसके बाद वापस न आया और बच्चों को अकेला छोड़ गया।
अगली सुबह घर में कयामत टूट पड़ी। दोनों भाइयों ने शकील, अरमान और जुनैद को ढूंढने के लिए हर जगह छान मारी, हर तरह की कोशिश कर डाली, मगर वो नाकाम हुए। बहनों का भी भाइयों की जुदाई में परेशानी से बुरा हाल था। घर की खुशियां हमेशा के लिए रूठ गईं। वक्त का पहिया तेजी से घूमता गया और साल गुजर गए। सारी लड़कियां बड़ी हो चुकी थी और उन्होंने अपने दुख को भुलाकर अपनी काबिलियत को जगाया। हीना शहर की सबसे बड़ी मास्टर शेफ बन चुकी थी, जो शाही केटरिंग चला रही थी। जवेरिया, उसने अपनी एक शानदार बेकरी खोली थी जहां बहुत मज़े के केक्स मिलते थे। शबाना और लाइबा ने मिलकर दुनिया का मशहूर फैशन डिज़ाइनर बुटीक खोला, जहां उनके डिज़ाइन किए हुए कपड़ों की धूम थी। कशमाला अब एक मशहूर इंटीरियर डिज़ाइनर बन चुकी थी। दूसरी तरफ अरफा और हुरिया अब भी अपने भाइयों को हर पल बहुत याद करती थीं। अरफा ने बिजनेस मैनेजमेंट में महारत हासिल की और हुरिया ने एक बहुत बड़ा रॉयल ब्यूटी सैलून खोला। मगर सबसे अनोखा मोड़ रामू भैया की बेटियों की जिंदगी में आया। इकरा, मिनाहिल और सबीहा, ये तीनों पढ़ाई में बहुत तेज थी और अब अलग अलग शहरों में सेपरेट साइकोलॉजी एक्सपर्ट्स बनकर अपना क्लिनिक चला रही थी। मगर दूसरी तरफ तीन भाइयों का अभी तक कुछ पता नहीं था। रामू भैया, जो अब बहुत ही बुरा हो चुका था, वो अपने किए पर अंदर ही अंदर बहुत शर्मिंदा रहता था। एक दिन उनको किसी काम से दूसरे शहर जाना पड़ा। शहर से वापसी पर वो एक घने जंगल से गुजरा। वहाँ बीच जंगल में एक बहुत ही हसीन मगर खामोश हवेली थी। हवेली के बाग में नहायत खूबसूरत गुलाब के फूल खिले हुए थे। रामू भैया को फूल बहुत पसंद आए और उसने सोचा कि क्यों ना ये फूल मैं अपनी बेटियों के लिए ले जाऊं। जैसे ही उसने वो फूल तोड़ा तो हवेली के दरवाजे खुले और वहाँ 3 खूंखार बीस्ट आ गए। उन्होंने गरज कर रामू भैया को जान से मारने की धमकी दी। रामू भैया ने थर थर कांपते हुए रो रो कर माफ़ी मांगी। बीस्ट ने कहा, अगर तुम अपनी जान छुड़वाना चाहते हो तो अपनी तीनों बेटियों को हमेशा के लिए यहाँ इस हवेली में भेजो। बुरे बाप के पास और कोई रास्ता नहीं था। वो रोते हुए हाँ में हाँ मिलाकर घर चला गया और घर जाकर अपनी बेटियों को सारी बात बताई। उन्होंने अपने बाप को तसल्ली दी। और उनकी जान बचाने के लिए उस हवेली के लिए निकल पड़ी। हवेली पहुंचकर तीनों बीस्ट उन पर बहुत जुल्म करते थे। उन्हें हर वक्त अपनी खौफनाक आवाज़ों से डराते रहते थे। वो तीनों चुपचाप हवेली का सारा काम करती, खाना पकाना, कपड़े धोना और सफाई करना। मगर उन लड़कियों की सादगी, बेपनाह सब्र और नेक नीयत ने धीरे धीरे उन परिंदों के दिलों पर असर करना शुरू कर दिया। बीस के दिल में उन लड़कियों के लिए हमदर्दी और रहम भरने लगा।
जैसे जैसे 20 का दिल उन लड़कियों के लिए नरम होता गया, उनके अंदर का गुस्सा ख़त्म होता गया। और फिर एक दिन एक जर्द चमकीली रोशनी के साथ उन तीनों के इर्द गिर्द एक चमक आई और वो तीनों हसीन और जमील लड़कों में बदल गए। वो तीनों और कोई नहीं बल्कि वही ख़ानदानी बच्चे शकील, अरमान और जुनैद थे। उन्होंने बताया कि बचपन में कई साल पहले जब वो जंगल में अकेले रह गए थे तो उनके गुस्से और हालत की वजह से एक जादूगरनी ने उन्हें बीस्ट बना दिया था, और ये जादू तभी टूट सकता था जब कोई उनकी सख्त मिजाज के पीछे छुपी नेकी को अपना सच्चा सब्र दिखाए। उन्होंने इकरा, मिनाहिल और सबीहा को सब सच बताया। लड़कियां हैरान परेशान हो गई और घर जाकर अपने बाप को सब बताया। दूसरी तरफ तीनों भाई अपने घर पहुंच गए। सालों बाद अपने जिगर के टुकड़ों को जिंदा देखकर माँ बाप का खुशी से कोई ठिकाना नहीं था। उनकी बहनें भी अपने भाइयों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश थीं। शकील की संजीदा तबीयत को इकरा ने प्यार से समझाया। और दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगे। अरमान, जो बहुत बदमिजाज था, मिनाहिल के सब्र और परवाह को देखकर उसके सामने नरम पड़ गया और वो अपना दिल हार बैठा। वो मिनाहिल को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगा। उसने मिनाहिल को शादी के लिए प्रपोज किया, जो कि मिनाहिल ने खुशी से कबूल कर लिया। जुनैद ने बगीचे में सबीहा को एक गुलाब दिया, जिसे देखकर सबीहा ने शर्माकर अपनी आंखें झुका ली। घर में धूमधाम से तैयारियां शुरू हुईं। और सबसे पहले इकरा और शकील की शादी हुई। इसके बाद अरमान और मिनाहिल की शादी हुई। और फिर आखिर में सबीहा की शादी जुनैद से हुई। शादी के बाद दुश्मनी और हसद का हमेशा के लिए खात्मा हो गया। रामू भैया ने अपने गुनाहों पर सच्चे दिल से माफ़ी मांगी और लड़कों ने उसे माफ़ कर दिया। Welcome! Step into our world. Come see what we have created. बुराई हार गई, बस सब्र और ख़ानदान का इत्तेफाक जीत गया और सब हमेशा के लिए हंसी खुशी रहने लगे। सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।